नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। मैं हूं आपके साथ पायल गुर्जर। आइए जानते हैं आज की ताज़ा खबरें। राजस्थान में दवाओं की गुणवत्ता को लेकर बड़ा खुलासा सामने आया है। कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में प्रसव के बाद 4 महिलाओं की मौत के मामले के बाद जांच में पाया गया कि जिस ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया गया था वह पूरी तरह नकली था और उसमें जरूरी सक्रिय तत्व मौजूद ही नहीं थे। इसके बाद ड्रग कंट्रोल विभाग ने संबंधित दवा के पूरे स्टॉक पर रोक लगाते हुए राज्य भर में अलर्ट जारी कर दिया है। जांच में सामने आया है कि पिछले 10 दिनों में कुल 11 दवाओं के सैंपल फेल पाए गए हैं, जिनमें बुखार, एलर्जी, एंटीबायोटिक और दर्द निवारक दवाएं शामिल हैं। ये दवाएं देश के अलग अलग राज्यों की कंपनियों में बनी थी। धौलपुर जिले में भी दर्द निवारक दवा का सैंपल फेल हुआ है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि उस बैच की दवाएं जिले में सप्लाई नहीं हुई थी। धौलपुर के जिला औषधि अधिकारी ने बताया कि अलर्ट मिलने के बाद सभी दवाओं की जांच की गई और संबंधित बैच का स्टॉक नहीं मिला। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने सभी अस्पतालों और मेडिकल स्टोर्स को सतर्क रहने के निर्देश जारी कर दिए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए गंभीर चेतावनी है और दवाओं की सख्त निगरानी बेहद जरूरी है। राजस्थान सरकार की तरफ से जो मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी दवा राजस्थान योजना संचालित की जा रही है, उसके अंतर्गत जो मेडिसिन सप्लाई आती है, मेडिसिन सप्लाई के लिए त्रिस्तरीय जांच का पैटर्न है, जिसमें सर्वप्रथम जो सप्लायर फर्म होती है उसके द्वारा अपने स्तर पर जांच कराई जाती है। उसके बाद RMSCL के द्वारा अपने स्तर पर सैंपल लेकर के और थर्ड पार्टी से जांच कराई जाती है और रैंडमली मार्केट से सैंपल लेकर के उनकी जांच कराई जाती है। गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाता है। ये जो सैंपल फेल हुए हैं, इनकी जैसे ही जानकारी प्राप्त हुई, जानकारी प्राप्त होने के तुरंत बाद जैसे ही निर्देश हुए, ये निर्देश हमने नीचे के स्तर पर भेजे कि इस तरह की दवाओं का उपयोग नहीं किया जाए। अगर इस बैच की कोई सप्लाई है तो आपके पास में, और इसके लिए सभी स्टोरों को, सभी अस्पतालों में ये जांच कराएगी। हमारे जो ड्रग वेयर हाउस पर उस पर भी जांच कराएगी कि इस तरह का हमारे पास कोई बैच उपलब्ध तो नहीं है। तो हमारे ड्रग वेयर हाउस पर इस तरह का कोई बैच उपलब्ध नहीं था। इसके साथ ही निर्देश दे दिए गए थे नीचे इस तरह के जो बैच उपलब्ध नहीं है, लेकिन अगर कहीं पर ऑफलाइन उपलब्ध हो तो उसको उपयोग में नहीं लिया जाए। पूरा ध्यान रखा जाए जिससे कि किसी के साथ कोई भी दुर्घटना ना हो। हमारे स्तर पर, जिला स्तर से तो इसकी निगरानी रखी जाती है और सभी अस्पतालों को निर्देश दिया जाता है कि इस तरह की दवाओं का उपयोग नहीं करें। और जो अगर दवा का आपके पास उपलब्ध नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सर्वप्रथम तो RMSCL द्वारा जो सप्लाई की जाती है उन्हीं दवाओं को उपयोग में लिया जाता है। अगर दवा की उपलब्धता RMSCL से नहीं हो पाती है तो स्थानीय स्तर पर अगर क्रय किया जाता है तो उसका सैंपल जाँच का सर्टिफिकेट पहले लिया जाता है और उसके बाद ही उपयोग में लिया जा रहा है, जिससे गुणवत्ता का ध्यान रखा जाए। और जिला स्तर से ऐसे अस्पतालों में, अपने सरकारी अस्पतालों में भी और जो प्राइवेट अस्पताल संचालित हैं उनमें भी निरंतर जांच की जा रही है और अगर इस तरह का कोई केस आएगा तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अभी हॉस्पिटलों को निर्देश दे दिए गए हैं कि अगर ये बैच जो है ये आपके पास अगर वैसे तो उपलब्ध नहीं है, अगर उपलब्ध हो भी तो इसका उपयोग नहीं किया जाना है। जो 11 दवाई के सैंपल फेल हुए हैं उसमें से हमने पहले ही पता लगा लिया था। धौलपुर के अंदर उन बैचों की कोई भी सप्लाई नहीं हुई थी और जो सरकार से निर्देश मिले हैं तो जो भी सैंपल फेल होता है तो उसको हम पहले तो मार्केट से उठवाते हैं, उस पर पूरी तरह से रोक लगा देते हैं। सभी दवा विक्रेताओं को जो भी स्टॉकिस्ट होता है कंपनी का, उससे माल को वापस करवाते हैं या जब्त भी किया जाता है वर्स्ट केस में। तो हमने इसमें पूर्ण सावधानी रखते हुए पहले ही अपने RCHO और जो निःशुल्क दवा विक्रय केंद्रों पर और मार्केट में पहले ही सर्वे करके उस बैच की कोई सप्लाई अपने यहाँ नहीं हुई थी धौलपुर जिले में, तो हमने वो पहले से ही पता कर रखा था और निर्देश भी दे दिए थे दवा विक्रेताओं को सभी को कि इस बैच की सप्लाई पर पूर्णतः प्रतिबंध है, तो इसको जब तक रिपोर्ट नहीं आए तब तक उसको यूज भी नहीं करना है। सरकारी हॉस्पिटल्स को और जो हमेशा जब भी कोई सैंपल फेल होता है तो राज्य सरकार द्वारा अलर्ट जारी किया जाता है। हमारे विभाग द्वारा अलर्ट जारी किया गया था। जब नमूने उठाए गए थे तभी हमारे पास अलर्ट आ गया था कि अगर ये दवाएं कहीं भी पूरे ज़िले में अगर उपलब्ध हो तो उनको पहले से ही हमें रोकना था। वो काम हमने किया था। हमने यहाँ पता लगाया था तो कोई यहाँ पर उन दवाओं की सप्लाई नहीं हुई थी। मुख्य रूप से कोटा में ही उनकी सप्लाई हुई थी, तो यहाँ पर कोई सप्लाई नहीं थी। अप्रैल माह में मैंने एक सैंपल लिया था जो कि फेल हुआ था, अभी उसकी रिपोर्ट आई थी, तो उसके बाद हमने मार्केट से उसे पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था। कंपनी को हमने नोटिस जारी किया है, तो जो भी कंपनी का जवाब होगा उसके द्वारा
आगे कानूनी कार्रवाई जो भी है अमल में ली जाएगी। दवा का नाम निम्क्यू है, निम्क्यू। ये दर्द निवारक दवा है, निमेसोलाइड और पैरासीटामोल कॉम्बिनेशन है। ये इंदौर की निर्माता फर्म ने से बनाया है। ऐसे ही तमाम ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकमत राजस्थान के साथ सच का।